देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो में क्या कहता है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट द y एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब हमने x कोऑर्डिनेट बताना और y कोऑर्डिनेट बताना है, जहाँ पे जो हमारा लीनियर इक्वेशन है ये वाली, ये कट करती है y एक्सिस को एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हमारे पास क्या गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है, A B C एंड D। ठीक है, सोल्यूशन में फर्स्टली आप लिखोगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि कट करता है y एक्सिस में। कहने का मतलब है अगर वो y एक्सिस में कट कर रहा है तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा इट विल बी 0। देखो फर्दर से सॉल्व करने पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे 2,0 हमने लिख के ब्रैकेट डाल दिया, तो यहाँ पे जो 2 होगा ना हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। 0 क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। सो बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। फर्दर आप लिखो कि नाउ सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 इन, अब एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा ऊपर हमने बता दिया कि 0 है। सो हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई विल बी इक्वल टू 6। ये तो 0 हो गया है, ख़त्म हो गया। सो 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे 3 क्या, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। सो आप लिख दोगे एंड में देयरफॉर द पॉइंट इज, देखो x क्या हमारा 0 है, सो 0 कॉमा y हमारा 2 है, सो 0 कॉमा 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। Moving to the second question. Second question में the equation x is equal to 7 in two variables can be written as। देखो जो इक्वेशन है x is equal to 7, उसे हम दो वेरिएबल्स में कैसे लिख सकते हैं। दो वेरिएबल्स कहने का मतलब है कि जैसे ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है A B C एंड D, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, मतलब दो वेरिएबल हो, एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड डब्ल्यू हो, ऐसे हो। ठीक है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सोल्यूशन में आप फर्स्ट लिखोगे कि इक्वेशन हमें क्या दी है, द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 7 है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। सो हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइम में उसे लिख देना है। फिर हमने पता है इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो x इज इक्वल टू 7 है ना, ये हम चारों में x की वैल्यू, जो इक्वेशन है चारों में हमें x की 7 वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा कि इज इक्वल टू 7 आ रहा है, मतलब इज इक्वल टू RHS है हमारा। ठीक है, सो जिस जिस ऑप्शन में आपका इज इक्वल टू 7 आ गया, मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, वो ऑप्शन आपकी सही आंसर है। ठीक है, सो फर्स्टली हमने लिख लिया द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 7। सो जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, मैं आपको बता देता हूँ, बी ऑप्शन है। उसमें क्या करना है, हमने x को 7 पुट किया, सो 1 इंटू एक्स के 7 पुट किया, 1 इंटू 7, 0 इंटू वाई तो 0 हो गया। अब 1 इंटू 7 7 हो गया, विच इज इक्वल टू RHS। हमने लिख देना देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।